Hello everyone, I hope you all are fine and well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Vidya Lankar. So as you can see, the topic of this video is 1 year GATE exam strategy. So बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए फॉर 1 year GATE exam strategy. तो इसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे. हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट गेट डिमांड्स, एक्चुअल में गेट का एग्जाम स्टूडेंट से क्या डिमांड करता है, कहां से आपको स्टडी मटेरियल लेना है, ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप रिवीजन करोगे, कैसे आप टेस्ट सीरीज के लिए आप अपीयर होगे. तो ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है आपके लिए. सो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट गेट डिमांड्स. तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, ये पूछते हैं सर क्या अगर हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्टडी कर ले, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टडी कर ले, तो क्या हम गेट में अच्छी रैंक ला सकते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं आके, सर एज वी नो वेरी वेल कि गेट के एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, ठीक है. तो क्या हम सारे अगर फॉर्मूले लर्न कर ले और प्रीवियस ईयर लगा ले तो क्या हम गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है. देखो, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर है नहीं. बिकॉज आपको ये जानना होगा सबसे पहले कि व्हाट गेट डिमांड्स. कि कोई भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो एग्जाम क्या डिमांड करता है, ठीक है. वो कौन सी एबिलिटी है एक स्टूडेंट की जो गेट के एग्जाम में चेक होती है, वो आपको पता होना चाहिए. देखो, एक कोट है इंग्लिश का बहुत अच्छा, दैट इज एफर्ट विदाउट डायरेक्शन इज यूजलेस. सो अगर आप एफर्ट करते जाओगे और डायरेक्शन अगर करेक्ट नहीं होगी तो चांस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि आप शायद अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ. इसीलिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन क्या है सही वो पता करनी जरूरी है. देखो, गेट के एग्जाम में 70% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप आते हैं. तो फर्स्ट चीज तो ये है कि गेट के एग्जाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी ज्यादा चेक होती है स्टूडेंट की. तो क्या अब न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक हो रही है तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी नहीं है? नहीं, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े आप उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है. देखो, गेट एग्जाम में एक्चुअली ये चेक होता है कि आप ना कैसे अप्लाई करते हो फॉर्मूलाज को. क्योंकि गेट के एग्जाम में सेम फॉर्मूला पे डिफरेंट ईयर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हुए. तो मेनली गेट के एग्जाम में स्टूडेंट की ये एबिलिटी चेक होती है कि एक फॉर्मूला जो आपको पता है उस फॉर्मूले को आप कैसे नए तरह से अप्लाई कर सकते हो. बिकॉज मैक्सिमम टाइम गेट के एग्जाम में न्यू टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. क्वेश्चन वही अप्लाई होगा, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो आप पढ़ के आए हो, बट उसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग तरह से होगा, ठीक है. तो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेम फॉर्मूला इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो ये गेट के एग्जाम में चेक होता है. तो अब क्या इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है? कॉन्सेप्ट पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है. देखो, जब भी हम कोई फॉर्मूला डेराइव करते हैं ना, तो फॉर्मूला डेराइव करने में कुछ अजम्पशन होते हैं, एक उसका डेरिवेशन होता है प्रॉपर, ओके. तो अगर आपको वो अजम्पशन ही नहीं पता होंगे और आपको अगर अच्छे से डेरिवेशन नहीं पता होगा तो गेट के एग्जाम में समटाइम्स ये देखा गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टाइप से आएंगे कि अगर आपको कोई भी अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है वो स्टेप अगर नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो बहुत सारे जो अजम्पशंस होते हैं जो हम फॉर्मूला डेरिवेशन में यूज करते हैं, तो उन अजम्पशंस का भी यूज कहीं समटाइम्स होता है गेट के क्वेश्चंस में, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता होगा फॉर्मूला आया कहां से. और अगर ये नहीं पता होगा तो कि फॉर्मूला आया कहां से है, तो आप जो गेट में क्वेश्चन आएंगे आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आएंगे, ठीक है. फॉर्मूले के आपको अच्छे से एप्लीकेशन आपको तभी पता होगा उस फॉर्मूले का कि वो आप फॉर्मूला कहां पे अप्लाई कर पाओगे, जब आपने उसका डेरिवेशन, आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा पहले, ठीक है. सो डेरिवेशन के लिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है. उसके बाद आप डेरिवेशन अच्छे से कर पाओगे, उसी के बाद फॉर्मूला डेराइव होगा, उसी के बाद आप उसको अप्लाई कर पाओगे. सो कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, फॉर्मूला, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, ये सब कुछ अच्छे से आपको करना होगा, तभी आप गेट के एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अपीयर कर पाओगे, ठीक है.
तो गेट क्या डिमांड करता है, गेट क्या चेक करता है, कौन सी एबिलिटी चेक करता है, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वो चेक करता है कि आप एक फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, ठीक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट चेक नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएंगे उस एक क्वेश्चन में, उस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी चेक हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, गेट में आपकी एबिलिटी चेक होती है और इसीलिए ये इतना फेमस एग्जाम है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे पीएसयू, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी गेट के स्कोर को प्रेफर करते हैं, ठीक। तो ये तो बात होगी गेट डिमांड क्या करता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कोई भी अगर फॉर्मूला आप जब स्टडी कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को आपको कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब हमको ये चल गया पता कि हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमको किस तरह से स्टडी करनी है, क्या गेट डिमांड करता है, तो हम स्टडी मटेरियल कहां से लाएं। देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पहले तो अगर किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, मतलब बीई या बीटेक में अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छे से क्लियर नहीं किया है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये अलाउ करती है, तो आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें एक्चुअल में। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से क्या होगा ना, देखो आपने बीटेक स्टडी की है 4 इयर्स में, तो इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, अब गेट के लिए क्या प्रिसाइज है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप विद्यालंकार भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वो जो भी आपकी विसिनिटी में है, जो भी आपको ठीक लगे, तो अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हो, तो वहां पे जो फर्स्ट आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपके पास ना प्रॉपर नोट्स होंगे, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी कि अच्छा ये टॉपिक रह गया, ये कहां से देखूं, या ये टॉपिक आ सकता है कि ये कहां से देखूं। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होंगे, ठीक है, तो आपके पास शॉर्ट, वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे। तो जब आपके पास प्रॉपर नोट्स और शॉर्ट नोट्स होंगे ना, तो रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं है, तो आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ठीक है, ये मेरा सजेशन होगा। बट अगर आपके या तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है, या अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या विद्यालंकार से मटेरियल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो वहां पे हैंड रिटन नोट्स वगैरह है और जो मटेरियल है वो आपको परचेज करना होगा। देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, आपके पास अगर अच्छा मटेरियल नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखोगे। आपने एक टॉपिक के लिए एक वीडियो देखी सपोज 30 मिनट्स की, लेकिन आपको लगा यार नहीं मजा नहीं आया, फिर आप उसी टॉपिक की दूसरी वीडियो देखोगे, तो जो टॉपिक आपको 20 मिनट के अंदर समझ जाना था, उसके लिए आप 2 से 2.5 घंटे खराब करोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। और उसके बाद आप उसका नोट्स लोगे, नोट्स बनाओगे, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। अगर आप पूरी स्टडी ये चाह रहे हो कि आप यूट्यूब पे ऐसे ही अगर कर लोगे, तो आप कर लोगे, लेकिन आपके लिए 1 साल भी कम पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए प्रॉपर मटेरियल होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप स्टडी मटेरियल तो आपको इतना तो एडजस्ट करना ही होगा कि एटलीस्ट हैंड रिटन नोट्स या स्टडी मटेरियल कहीं से आप अच्छे से अरेंज करो और फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये होगी बात स्टडी मटेरियल के लिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। देखो, कोई भी सपोज एक टेबल है, तो टेबल की ना 4 लेग्स होंगी, ठीक है। अगर आप 4 में से किसी भी अगर एक लेग को अगर रिमूव कर दो, अगर एक लेग सपोज ब्रेक हो जाती है, तो वो टेबल कभी भी स्टेबल नहीं होगी, वो ना एकदम से वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी, गिरेगी। सिमिलरली गेट के एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, ये गेट के एग्जाम के 4 पिलर्स या 4 लेग्स है। अगर इसमें से आपने कोई एक भी अगर ब्रेक किया, एक भी अगर आपने सीरियसली नहीं लिया, तो गेट के एग्जाम में आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। कॉन्सेप्ट्स कहां से आएंगे, या तो कोचिंग से आएंगे, ठीक है, जहां पे भी आप स्टडी कर रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से स्टडी कर रहे हो, या आपके पास नोट्स है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आएंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लेने हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेने हैं, क्योंकि अभी आपके पास 1 ईयर है, ठीक है।
तो 1 ईयर है तो बहुत अच्छे से अभी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट लेने हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के आपको कॉन्सेप्ट लेने, उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक तो आपको प्रीवियस ईयर करनी है, जो भी उस सब्जेक्ट के प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको वो प्रैक्टिस करने हैं नंबर 1 पे। अगर पॉसिबल है तो आप ईएससी के भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि ईएससी के क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वहां पे और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और उसके बाद कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जब लगाओगे तो वहां पे आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि देखो गेट में ना मैंने आपको बताया कि सेम फॉर्मूला पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग ईयर्स में एप्लीकेशन बेस्ड। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि गेट के एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर सपोज कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगा ना, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, सपोज किसी फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन आया लेकिन वो उस टाइप का क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम देखा है, और उस फॉर्मूले पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर नहीं की है, तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी प्रॉब्लम को देखोगे तो पॉसिबिलिटी है उस एग्जाम के एनवायरनमेंट में, उस एग्जाम के प्रेशर में, कि वहां पे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 20 ईयर, लास्ट 20 ईयर लगाओगे, स्टैंडर्ड बुक से लगाओगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओगे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट हो गया, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, उसके बाद रिवीजन। यस, रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिवीजन आपको रखना है कंटिन्यू, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि सपोज मार्च में आपने एक सब्जेक्ट स्टडी कर लिया, सपोज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टडी कर लिया, उसके बाद आप सीधा उसको दिसंबर में जाके देखोगे, नहीं, ठीक है। अगर सपोज आपने कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया है तो 1 या 2 मंथ के अंदर आपको उसका रिवीजन करना ही है। और रिवीजन करने के साथ साथ आपको उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, चाहे आप अगेन प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो या बुक से भी कर सकते हो, या टेस्ट सीरीज जो आपने उसके टेस्ट आपने दिए थे उस सब्जेक्ट के, तो उस सब्जेक्ट के टेस्ट में जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे उनको आप ट्राई कर सकते हो रिवीजन के साथ साथ, ठीक है। तो ये रिवीजन भी साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक आपने सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर लिया है तो उसके बाद आप उसको 6 महीने के लिए भूल जाओगे, नहीं, रिवीजन चलता रहेगा। और रिवीजन में देखो, एक बार आपने कॉन्सेप्ट ले लिया है अच्छे से, तो रिवीजन में फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो रिवीजन में फोकस रहेगा जो मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए होंगे, जो फॉर्मूलाज है फॉर्मूले पे आप पे फोकस रहेगा, सारे फॉर्मूले एक बार फटाफट लिख के देख लोगे आप पूरे सब्जेक्ट के, जो मेन पॉइंट है हाईलाइट वो आप देख लोगे, और एक बार फिर उस सब्जेक्ट के आप 50 to 60 क्वेश्चंस लगाओगे। इस तरह से आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। देखो टेस्ट सीरीज में क्या होता है, अभी आपके पास एक तो टाइम है, आपको मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है, 2 टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही लेनी है। और 2 टेस्ट सीरीज जब आप लोगे तो आपको नियर अबाउट 70-80 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, 70-80 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वो मोर देन इनफ होंगे, ठीक। तो कोई अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते हो, उस सब्जेक्ट का आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपने बुक से क्वेश्चन लगा लिया, वेरी गुड। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे कि गेट के एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो फॉर्मूला आपको पता है, जिस फॉर्मूले का आपको कॉन्सेप्ट पता है, कि जब उस फॉर्मूले पे कोई नया क्वेश्चन एकदम आपके सामने आ रहा है और आपको वो 2 to 3 to 4 मिनट में सॉल्व करना है, तो क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पे टेस्ट सीरीज से आप खुद को चेक कर सकते हो कि आप अभी कहां पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और देखो टेस्ट सीरीज में ना बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज तो परचेज कर लेते हैं लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। टेस्ट सीरीज गेट में रैंक को इंप्रूव करने का वन ऑफ द बेस्ट वेपन है, ठीक है। अगर आपने सपोज टेस्ट सीरीज ले ली और आप अच्छे से टेस्ट नहीं दे रहे हो, या आप इरिटेट हो गए हो बार बार टेस्ट दे दे के, बस आप क्या कर रहे हो, टेस्ट को अपीयर कर रहे हो और क्वेश्चन देख रहे हो एक बार, ठीक है, फिर खत्म कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है टेस्ट सीरीज देने का, ठीक है। और टेस्ट सीरीज देने का अटेम्प्ट करने का सबसे करेक्ट वे क्या है कि आपको क्या करना है, आप कोई भी टेस्ट आपने अपीयर किया, ठीक है, सपोज मैथमेटिक्स आपने कंप्लीट किया, तो मैथमेटिक्स आपने एक टेस्ट अपीयर किया, तो उस टेस्ट में अब जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, वो जो भी फॉर्मूले या वो जो भी कॉन्सेप्ट है जिसपे आपने क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, उसको आपको दोबारा अच्छे से टाइम देके वो देखना है, ठीक है, अच्छे से टाइम देके उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ है, ऐसी क्या चीज थी जो मिस हो गई थी मेरे से जब मैंने ये सब्जेक्ट स्टडी किया था।
तो वो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद ये आपको इंश्योर करना है कि जब आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपीयर होगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है जिसपे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी, कि नेक्स्ट टेस्ट में अगर उस कॉन्सेप्ट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व होनी चाहिए। इस तरह से आप अपने अंदर टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूवमेंट लाते रहोगे। हर टेस्ट के बाद आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप इस तरह से करते हो। और अगर आप सारे टेस्ट को इस तरह करते हो और मेक श्योर करते हो कि प्रीवियस टेस्ट में जो प्रॉब्लम आई है वो नेक्स्ट टेस्ट में ना आए, अगर ये आप मेक श्योर करते हो तो आई गारंटी बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज के लिए अपीयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो टाइम एंड पेशेंस। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, सर अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है कब स्टार्ट करें, लास्ट 6 मंथ में कर ले क्या, बहुत है क्या। तो टाइम की बात है, व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करना है हमको, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को। देखो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कब स्टार्ट करना है। देखो अगर आप कोई भी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो कि आपको वो चीज मिले, तो आप खुद बताओ तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा मिले तो उस चीज को आप पोस्टपोन करोगे या प्रीपोन करोगे। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को चाह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा दिल से आप चाह रहे हो कि ये चीज आपको मिले, तो उसके लिए आप पोस्टपोन करोगे उसको या प्रीपोन करोगे। ऑब्वियसली बात है प्रीपोन करोगे ना। तो प्रीपोन करोगे तो फिर अभी से स्टार्ट करनी है आपको प्रिपरेशन। अगर आप सही में चाह रहे हो ना कि आपको गेट में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा रैंक लाना है, और आपके माइंड में अगर ये बात आ रही है ना कि अभी तो बहुत टाइम है, 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, 3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, अगर जिसके माइंड में भी ये बात आ रही है तो मैं बता रहा हूँ कि आप सही में आप चाह ही नहीं रहे हो कि आप गेट में अच्छा स्कोर करो। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये बात आ गई ना कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो वो ना बस आपको पता है, देखो अपने से आप झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो किस चीज को आप कितना ज्यादा चाहते हो ना, अंदर से उतना ही ज्यादा पैशन आपके लिए आपके अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। तो अगर आप सही में चाहते हो ना गेट में अच्छा स्कोर करना, तो ये तो बात आपके माइंड में आएगी ही नहीं कि कब स्टार्ट करना है। तो जब भी आपके अंदर ये आ गया कि मेरे को गेट में अच्छा करना ही करना है, आप खुद ब खुद उस टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। तो अगर सही में आप गेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में, हाँ आप बहुत सारी वीडियो देखोगे कि 3 मंथ गेट एग्जाम स्ट्रेटेजी, वो वीडियो देखने को मिलेंगी, लेकिन वो वीडियो सिर्फ गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए है, हाउ टू क्रैक इन 3 मंथ्स। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा रैंक लाना है, और गेट के जो जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे अगर आपको अवेल करने हैं, तो उसके लिए आपको 1 ईयर चाहिए ही होगा। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और ये कुछ नहीं है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, आप स्टार्ट तो करो, 1 घंटे से स्टार्ट करो आज, ठीक है। आप आज स्टार्ट करो, वह 1 घंटे से स्टार्ट करो। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो वो 1 घंटा धीरे धीरे कब 8 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप स्टार्ट करो एक बार। और सेकंड थिंग है यहाँ पे पेशेंस। देखो पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 1 ईयर कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करनी है। अगर इस बीच में हो सकता है कभी आपका माइंड में आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाओ, थोड़ा सा फेडअप हो जाओ, ठीक है, अगर वो बीच में पीरियड आता है और उस पीरियड में अगर आपने 1 मंथ के लिए भी अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हुए, तो वो पूरा 1 ईयर आपका खराब होने वाला है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। तो पेशेंस रखने के लिए तो सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी है कि आप 24 घंटे स्टडी 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 करोगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 6 to 7 आवर्स का अपना एक शेड्यूल बना लो, ठीक है। देखो वो अगेन ये एक रिलेटिव चीज है, ठीक है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। किसी के लिए 4 to 5 आवर सफिशिएंट है और किसी के लिए 8 to 9 आवर्स या 10 आवर्स चाहिए होंगे। तो सबको अपनी कैपेसिटी का पता होगा, और धीरे धीरे ये चीज इंप्रूव होगी अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी करते हो। और देखो पेशेंस आपको रखना है तो डेली एक्टिविटी आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है। किसी को अगर डांस पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, तो वो डेली एक्टिविटी आपकी चलेगी ही चलेगी। क्योंकि अगर आप वो एक्टिविटीज नहीं करोगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप एक टाइम पे जाके आप इरिटेट हो जाओगे, फेडअप हो जाओगे, आप बीच में वो सारा उस टाइम पे फोकस आपका हट जाएगा। तो ये डेली एक्टिविटी आपको चला के रखनी है। देखो हम बहुत सारी ना मूवीज में देखते हैं, जनरली बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि बचपन में हीरो ने देखा कि विलेन ने उसके घर पे उसके फादर को या उसकी मदर को, उसकी सिस्टर को मारा, और उसने 20 ईयर्स के बाद, 25 ईयर्स के बाद वो उसने उसका रिवेंज लिया, उसका बदला लिया। तो हम देखते हैं वाह, 25 साल के बाद भी, इसके 25 साल तक उसने पेशेंस मेंटेन रखा और 25 साल के बाद उसने बदला लिया, ठीक है। तो वो हम उसको अपलोड तो करते हैं वहां पे,
लेकिन आपको ये भी देखना है कि 25 साल तक उसके माइंड में यही बात चल रही होगी, उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी, रिवेंज रिवेंज रिवेंज। तो वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो पूरे 1 ईयर आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलना चाहिए, गेट गेट गेट। जब तक ऐसा नहीं होगा तो तब तक आप पूरा 1 साल तक पेशेंस नहीं दिखा पाओगे प्रिपरेशन करने का। स्टार्ट तो बहुत करते हैं, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम है जो पूरे 1 साल तक कंटिन्यू प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो टाइम एंड पेशेंस, ठीक है, इसका आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, मैनेज करके चलना है, ध्यान रखना है। तो बीच में इरिटेट होके, फेडअप होके छोड़ना नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा कम कर दो स्टडी को और अपनी अदर एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दो, लेकिन स्टडी को बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अगर आपको गेट में अच्छा रैंक चाहिए तो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके रैंक बूस्टर है। यस, अगर आप इन दोनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आई गारंटी कि आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। किसी अदर सब्जेक्ट, कोई भी और सब्जेक्ट चल जाएगा जिसमें आप थोड़ा सा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। बिकॉज जो जिनसे भी आपका कंपटीशन है ना अच्छी रैंक लाने के लिए, वो यहाँ पे अच्छा स्कोर करते ही करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं होते, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए अगर आप प्रीवियस 20 ईयर भी कर लोगे, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए बोल रहा हूँ, कोर टेक्निकल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में अगर आप 20 ईयर भी कर लोगे और अगर आपने प्रीवियस 20 ईयर सारी ब्रांचेस के लगा लिए, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सपोज आपकी ब्रांच अगर सिविल है, आप मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारी ब्रांचेस के अगर आपने 20 ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगा लिए, तो आई गारंटी आउट ऑफ 15, 12, 13 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता है, और कभी किसी ईयर में अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन फिर ऐसा आता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आप बहुत ज्यादा भी स्टडी करोगे ना, फिर भी इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर भी वो अटेम्प्ट नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं ये बोलूंगा, सिर्फ आप ऑल ब्रांचेस के 20 इयर्स के क्वेश्चन लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो क्योंकि हम बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ऑल ब्रांचेस के लिए, और उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे अलग से, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस एग्जाम को आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, किस एग्जाम को आप किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस सब्जेक्ट को आपको थोड़ी कम प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आएंगे कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा रिवीजन की नीड है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा रिवीजन की नीड नहीं है, वो पूरा डिटेल में आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज आपको बस स्टार्ट कर देना है। अगर सही में गेट में अच्छा स्कोर करना है तो अभी से स्टार्ट कर देना है, पेशेंस रखना है 1 साल के लिए, ठीक है। और जो भी आपके पास मटेरियल है या आपने कोई भी इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन किया है उस पर ट्रस्ट करके एक बार, ठीक है, फिर ना देखो किसी एक पे ट्रस्ट करना है। अगर आप कोई भी यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हो ना, किसी एक पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए भी अगर अलग अलग अगर आप वीडियोस प्रेफर करोगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। कोई भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, कोई भी आपने मटेरियल लिया है, तो उस पे एक बार पूरा ट्रस्ट करो जिसपे भी आपने, ठीक है, जहां पे भी आपने ज्वाइन किया है, और पूरा 1 ईयर वहां पे अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो गेट एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। और डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे। सो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।